समता के पीछे। समता हमारे मन को पसंद नहीं है, फिर भी थोड़ा संतुलन बना करके एडजस्ट करना, इसको समता कहते हैं। हुड़दंग नहीं मचाना। ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना सब लोग। ससुर खेत के कोना गोड़ रहा था, दामाद खेत में हल चला रहा था। पुराने जमाने की कथा है, बैलों से खेती होती थी। खेत के पड़ोस में रास्ता था, रास्ते में एक राहगीर निकलता है। राहगीर ने पूछा कि खरगोपुर कितनी दूर है, अमुक गांव कितनी दूर है। तो ससुर जो था वो बोला 4 कोस है। तब तक दामाद आ गया, हल घूम कर आ गया वहां। वो भी ठिठक गया, थक भी गया था बैलों के पीछे चलते चलते। खसम बिन तेली को बैल भयो। कितने लोग तो मनुष्य जीवन में बैल ही हो गए पूरे। वो खुद ही कहते हम तो बैल ही गए, सबसे कहत घूमत हम तो बैल ही गए। तो हम तो कहते तुम भाग्यशाली हो, इतना कोई कम विकास हुआ जो आदमी से बैल हुई हो। अब कम से कम 15,000 बिक जी हो, बहुत बढ़िया। बैल बने कोई कम डेवलपमेंट। तुम बैल बनो, तुम्हारी पत्नी कहाँ बनी, वह गाय बनी कि भैंस बनी, कहाँ बना, लेकिन वह वैसे है, वह तो खुश रहते, वह देवी है। ये बैल बन ले, बड़े होशियार। क्यों बैल बनते हो, क्यों इतना हैरान होते हो, ये सब बटोर कर तुम ले जाना चाहते हो क्या? अरे कोई नहीं ले जा पाया है इसको, सब यहां का यही धरा रह जाता है। इतना फालतू आफा काफा लाफा जाफा क्यों करते हो? जरा खुश रहो, काम के समय काम करो, आराम के समय आराम करो, और भोजन के समय प्रेम से ऐसे भोजन कीजिए जैसे 56 प्रकार का नाश्ता हो रहा है। 56 प्रकार। खिचड़ी खाइए और स्वाद खीर का आना चाहिए। और तुम खीर खा दो, तुमका लगत गोबर खा रहे, हमारे दिमाग हम सब टेंशन भरी है। कितने लोग उनसे खाओ और पूछो आधा घंटे बाद क्या खाया, कहने हमका याद नहीं, भूल गए। अब खायो तुम, भूल तुम कैसे गए, कहने हमारा दिमाग कट गया। तो का नाद भैया पी लियो, क्यों नहीं याद है? इतना क्यों परेशान होते हो? थोड़ा आनंद से रहो। कल में राजकुमार, महान भक्त राजकुमार हमारे फौजी है, फौज में बुलाया, आमंत्रित किया। उनके छोटे भाई पुलिस में सर्विस लग गई, चंदन कुमार। शादी हुई 19-20 में, 22 को बुलवाया। बड़ा भाई शिक्षक, माँ शिक्षिका, राजकुमार स्वयं मिलिट्री में बुलाया। 33 प्रकार का जलपान लगाया। सब में से ऐसे ऐसे चुन चुन कर थोड़ा 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 थोड़ा, बस खुश हो गए। मैं भी खुश हो गया कि 33 करोड़ देवता है और 33 प्रकार का नाश्ता है। एक एक नाश्ता में 1-1 करोड़ देवता खुश रही है। 33 करोड़ है ना। हिंदू धर्म में कोई देवता की कमी है? 2-4 करोड़ मरी जाए तो बहुत है। हाँ, इतने देवता कोई माहिए नहीं। बहुत बढ़िया अपन धर्म है। इमा तुम लड़ भिड़ के जब हारे लगो तो देवता भिड़ो शुरू कर दे तो वही निपटार दे। इतने देवता है, जहाँ देखो तहाँ देवता है। और देवता लोग खूब पूजते हैं, खुद दानव बने रहते। हाँ, मांस मछली खाते। देवता की पूजा करते करते आपके अंदर भी दैवत्व उदय हो जाना चाहिए, और देवी की पूजा करते करते नारी में देवी की शक्ति उदय हो जाना चाहिए। तब देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। खड़े होकर बोलो जय। हाँ, जोर से बोलो जय जय जय। बस जय। बस बस ठीक। बीच बीच जय बोल देने से हमको भी थोड़ा 1 मिनट रेस्ट मिल जाता है,
क्योंकि बहुत जब जोर भोगता हूँ तो हमारी भी हालत सब बेहालत हो जाती है। लेकिन हम बहुत खिलाड़ी आदमी हैं, हम शाम को कुछ खाना ही बंद ही कर दें। हम के नो खाली बोला ही ने काम रखो, खाए काम खत्म सब। और जब से शाम खाना बंद करना है, इतना बुद्धि बढ़ी है कुछ पूछो ना। इतनी छोटी खोपड़ी में हटाता ही नहीं, एडजस्टेड बुद्धि के हर खुले का खजाना। जितना ज्यादा खाई हो खोपड़ी न बची, बुद्धि न रह जाइए। इसलिए कम खाओ। देखो तुम्हें अब ये पेट के अंदर भी झूठ भूख लागत है, इमो बहुत झूठ झूठाई चल रही है। पेट अंदर खींचे लागत, वो सब झूठा है, ढोंग मचावते आता है। तुम्हें बकौती है आता है कि ले और खाओ, बहुत भूख को कुछ नहीं, ढोंगी झूठी भूख आती है। जल्दी मत खाना, बस चलने दो, पानी पी लो। पेट अंदर खींचना ही चाहिए, नहीं तो पेट बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बहुत बड़ा हो जाए तो टेंशन मत करना, हो जाने तो आखिर मरना तो है, वह जरी जई सब आगे हाथ ना बवाल। अब बड़ा हो के डर से कुछ खाइबा ही ना करो, अब हो दो बड़ा चौक। लेकिन फिर भी कंट्रोल रखना है। अब यूं नहीं हम छूट दे दें दो, तुम अगले साल मिलो आधा आधा कुंटल के रुपये टुला देते हो। हम पूछी कहा ही प्याटम रजाई बांधो का लायो। प्याटम पेट में रजाई कहाँ है। तो ऐसा नहीं है, फिटनेस बॉडी रखना है, ठीक है। शरीर सीधे बैठो। क्या गा रहा था मैं, क्या सुना रहा था, कहाँ था मैं? चाहे जहाँ थे, वो ससुर दमाद वाली कथा थी। हाँ छोड़ो, ससुर दमाद तब तक न छोड़ी जब तक निपट न जी। तो दामाद ने हल रोक कर कहा कि वो गांव 3 कोस है। तो ससुर बोला तुम चुप रहो, 4 कोस है, पैरों से नाप चुका हूं। तो दामाद बोला किलोमीटर गड़े हैं, 3 कोस से ज्यादा नहीं। ससुर बोला बात मत लड़ाया करो, दामाद हो गए बात काटना सीखते हैं, उधर खेत जोतो जाए, ये बीच में बतलाते। ससुर का दिमाग गर्म होने लगा। आदमी को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी बात कोई काटता है, ये बात ध्यान रखना। बाकी तुम चाहे उसके 2-4 गन्ना काट दे, उतना दुख न हुई है, लेकिन बात अगर काटे। अब कितने लोगों का स्वभाव बदकट्टा होता है, कोई बात कहे उसका काट जरूर दे। बदकट्टा पूरे सरौता, जैसे वो डली काटे सरौता ना, सुपारी काटेगा, उनका मुंह सरौता है। तुम जो भी बात कहोगे, और बात काटने से आदमी का प्रेम कट जाता है। थोड़ा बात सुन लीजिए, बहुत काटाकुटी मत करो। तर्क शास्त्र मालूम दूसरे को भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तर्क शास्त्र से प्रेम में फर्क पड़ जाता है। कितनी स्त्रियां अपने पति की बात को पूरा काट देती है। तो एक पति बोल रहा था कि हमारी पत्नी बहुत बात काटते है। तब तुम्हारा सौभाग्य है कि कम से कम तुमका नहीं काटे शास्त्र, तुम काहे डराते हो, बातें तो काटते। तो इस बात कहत कहे जो कट जाते। तो कहला चाहे जहीस कही वो काट देते। कहला बड़ी बतकट्टी नहीं है। हमकिन तो तुम ठीक है, कोई बात नहीं है। हमकिन सब्जी काटत के नहीं, बोले सब्जी काटत है, सलाद काटत है, आलू काटत है, और हमारी बातों काटत है। तो हमकिन चलो तुम्हारे हाथ पाँव नहीं काटे, सियाही बहुत है। बात काटने से पति को बहुत अपमान का दुख लगता है। बात मत काटना, कोई फायदा नहीं। पत्नी की भी बात मत काटो, कोई फायदा नहीं। चुप रहो और कभी कभी कह दिया करो कि देवी जी तुम बहुत बुद्धिमान हो, भले मूर्ख है कोई बात नहीं, कहो तो। अब मूर्ख क्या है, कोई स्त्री मूर्ख है ही नहीं, ना कोई पुरुष मूर्ख है,
कोई मूर्ख नहीं, सब होशियार है। यहाँ जितने आए ये तो होशियार हैं, और जो होशियार हो तो होशियार है ही हैं, जो मूर्ख हैं वो आए ही नहीं है, तो उनसे हमसे क्या मतलब। अब देखिए सबसे बड़ी बात, भोजन आप बना लेती हैं, घर में झाड़ू लगा लेती हैं, बर्तन मांज लेती हैं, बच्चों को संभाल लेती हैं, मेहमान को नाश्ता करा देती हैं, सब रजाई गद्दा सामान रख लेती हैं, बस इतनी तो जरूरत है, और क्या काम है, इतनी बुद्धि है, बहुत है, काम हो गया। पुरुषों के पास खेती कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, दुकान चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, बीमार हो जाओ दवा ले आते हैं, और सर्विस कर लेते हैं, पैसा कमा लाते हैं, प्रेम से बैठकर 2 रोटी खा लेते हैं, और मेहमान का सम्मान कर देते हैं, और सत्संग में गाड़ी में बिठा कर सबको ले आते हैं। बस इतनी बुद्धि चाहिए, और ज़्यादा बुद्धि काम ही नहीं। ज़्यादा बुद्धि बढ़ी तो दारू पिए शुरू करी, इतने ठीक है। हमारे पास जो संत हैं सब बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। ये बुद्धि कम नहीं इनके, बहुत ज़्यादा बुद्धि। अपना काम चल रहा है और इससे ढेर बुद्धि कौन जरूरत है। मुकेश अंबानी के पास बहुत बुद्धि, क्या वो हमारे काम आएंगे? टाटा बिड़ला के पास बहुत बुद्धि, काम आएंगे हमारे? अरे काम तो काम है, वो यहाँ सत्संगो सुने नहीं है, क्योंकि ढेर बुद्धि है। तो हमको तो इन्हीं से काम चलना है, इनकी बुद्धि ठीक है तो बहुत है। और करना ही क्या, हमको कुछ नहीं करना है, बस सत्संग करना है, भोजन करना है और सो जाना है। बस बिस्तर लग जाए, भोजन बन जाए और मंच बन गया, प्रवचन हो गया, बस चलो निकल लो यहीं से, बात खत्म। और करना क्या इसमें, कुछ है ही नहीं। दुनिया में ज़्यादा झंझट है ही नहीं, बस संतोष रखो। तो ससुर दामाद दोनों झगड़ गए। ससुर ने कहा बोलना मत अब दोबारा, ये कुदाल मार दूंगा तेरे। तो राहगीर जो था पथिक, उसने कहा लड़ाई मत करो, मैं जो है 4 कोस होगा तो भी ठीक, 3 होगा तो भी ठीक, चला जाऊंगा। बोले नहीं, खड़े रहो, चले कैसे जाओ? जब तक कोस तय नहीं होंगे तब तक जा नहीं सकते, नहीं तुम्हारे पाँव को कुदाल से काट दूंगा। ससुर गरम दिमाग का था। कुछ लोग गरम मूड के होते हैं, बहुत ज़्यादा ही नाराज हो जाते। तो राहगीर बड़ा असमंजस में पड़ गया। वो अपनी पत्नी से बोला खाम खा इससे हमने दूरी पूछ लिया, अब जाने भी नहीं देगा, कुदाल मार दी। और ससुर दामाद लड़ रहे हैं। तो ससुर को क्रोध आ गया। दामाद बोला 3 कोस से ज्यादा नहीं है, आप बुढ़े हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही। तो ससुर को गुस्सा आई, कुदाल उठाकर दामाद को मारने दौड़ा। तो दामाद ने जब देखा मार ही देगा, तो दामाद जो है हल छोड़ करके खेत में भागा जोर से। भागना भी कला है, कभी कोई मारने ही दौड़ पड़े, मार भी सकता है तो भाग जाओ, क्या बुराई है। भगवान कृष्ण को जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर भाग गए, द्वारिका भाग गए। और द्वारिका में आक्रमण किया तो समुद्र में कूदकर टापू पर चले गए, भेंट द्वारिका पर भाग गए। हमारे भगवान ने भागना सिखाया कि जान बचाने के लिए भागना भी बुरा नहीं। बाबा रामदेव पर जब रात में आक्रमण दिल्ली में हुआ, वो भी जरासंध आक्रमण था, तो बाबा रामदेव भाग गए। हमसे लोग कह रहे हैं बाबा भाग्य का है, बलिदान हो ही जाती है। तो हम कहें ये दुष्टन के हाथन से मरे हुए बलिदान है, ये तो दानव खाली नहीं, बलिदान का है क्या है। ये दुष्टन से भाग्य बच जाए, बाबा बच गए। और बच गए तो बढ़िया बनावत है, च्यवनप्राश हम लोग भी खाते हैं बस। हाँ, क्यों बाबा मरे? बेईमानन के हाथ से निकल गए बाबा फट से। सलवार कुर्ता पहले, अरे बाबा इतना महान जरस अहंकार हो तो कहा था हम सलवार कुर्ता ना पहने। वो बोला था हम पगड़ी न बांधे नहीं तो तुम्हारी जीवी करियो, हम होते तो निपट जाते न थे, जल्दी नहीं निकल लगी सलवार कुर्ता। बाबा ने फट से सलवार कुर्ता पहन लिया। वहाँ कौन फर्क पड़ता, सलवार कुर्ता से कोई स्त्री थोड़ी हुई जी। अब कितनी लेडीज जो है पेंट शर्ट पहन लेते हैं, तो का पुरुष हो गए। यहाँ लड़कियां बहुत पहने पेंट शर्ट, बहुत पहने हैं, बिल्कुल जीन्स पहने हैं, और 2-4 जगहों में छेद करने हैं, फाड़ फूड़ के हवा हुआ ताकि। तो इससे कोई लड़का थोड़े हो गए, लेकिन उनकी शौक है कि लड़के वाली ड्रेस पहन लो, जरा देख लो। अब कहीं लड़कों को शौक न लग जाए जो साड़ी पहन घूमे। हाँ, हो सकत है उलट जाए मामला कभी, जो ये लोग लहंगा पहने और जब इनकी ड्रेस वही पहरी है तो उनकी ड्रेस कबहू न कबहू ही पहरबे करी है।
हाँ तब देखो कहाँ हुई हाल। बहुत खतरा दिख रहा हमको। मैं तो किसी ड्रेस, लेकिन जान बचाने के लिए चाहे जो ड्रेस पहन लो, किसी दुष्ट के हाथ मरने से भला है भागकर जान बचा लेना, चाहे कोई हो। पुलिस वाले भी भागते, हमने देखा है। कोई आंदोलन हुआ, जब ज्यादा पत्थर चलने लगा पुलिस वाले पीछे भाग जाते, जान बच गई। उसके बाद पुलिस वाले चलाते हैं फायरिंग, फिर मारते भी है। बचना जरूरी है तो भाग। दामाद भागा, ससुर ने रपटाया कुदार से मारने के लिए। तब तक वो बेटी आ गई, इकलौती बेटी थी। उसने देखा पिताजी हमारे पति जी को कुदाल से मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, मैटर क्या है। बेटी समझदार थी। बेटी भी तुमसे ज्यादा समझदार हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। याद रखना, उम्र से कोई समझदार नहीं होता है, बूढ़े होने से कोई समझदार नहीं होता है, पढ़ा लिखा होने से कोई समझदार नहीं होता है, अनपढ़ होने से कोई ना समझ नहीं होता है। और कपड़े जिस तरह के पहने, लेकिन समझदारी का उससे दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ना कोई किसी जाति में जन्म लेने से समझदार होता है। समझदारी तो गिफ्ट के रूप में कुदरत की ओर से मिल जाती है। कभी कभी बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। कई बेटियों को मैंने देखा बहुत समझ है, अपने माता पिता को समझाती है। अभी एक सज्जन मेरे पास में आए कन्नौज से, नाम नहीं लूंगा, वो भी सत्संग सुन रहे होंगे, बेइज्जती खाम खा हो जाए। तो उनका लड़का बोला और लड़की बोली, गुरुजी हमारे मम्मी पापा को समझा दे। तो हमने कहा क्या समझाना है? अरे बोले दोनों लोग लड़ते बहुत आपस में। तो हमने कहा तुमने नहीं समझाया? बोले हमने समझाया पर हमारे समझाने समझी नहीं। तो हमने कहा लड़ने से तो क्या होता है लड़ने से? बोले लड़ने से क्या, ये मम्मी जो है ये दिन भर रोती रहती है, सब घर में अशांति पैदा हो जाती है। पहले लड़ेंगी और फिर रोएंगी, तो ये हम सब हमारी पढ़ाई लिखाई बिगड़ गई है, अभी रोती है। तो हमने देखा उनकी ओर, हमने कहा क्या सही बात है? बोले सही नहीं है, 10 साल से यही हो रहा है। तो हम कहें रोती का है, कहीं रोई दुख लग जाता। तो हम कहें लड़ती का है, कहीं लड़ाई की आदत है और काहे लड़ते। अब ये लड़ना और रोना बहुत गलत बात है। लड़ना चाहिए ही नहीं, बस ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क बकवास मत करो, प्रेम से रहो। पति कभी डांट दे उसको जवाब मत दो, पिताजी डांट दें ज्यादा बात मत लड़ाओ उनसे, माँ डांट दे बात मत लड़ाओ, सासू कभी डांट दे कोई बात नहीं। ये रिश्ते में बड़े हैं। तुम भी तो किसी की माँ बनोगी, किसी को डांटोगी। तुम भी किसी की सासू बनोगी, अपनी बहू को कंट्रोल करने के लिए डांटोगी। तुम भी तो दादी बनोगी तो अपने पोता पोती को समझाओगी। ऐसा नहीं तुम केवल पत्नी रहोगी, पत्नी नहीं, कोई कितने रिश्ते जुड़ेंगे। तुम किसी की बेटी हो तो किसी की बहन भी हो, किसी की बुआ जी हो, किसी की मौसी हो, और किसी की नानी बनोगी, और किसी की माँ बनोगी, किसी की तुम साली बनोगी। एक एक जीव के साथ में 18 रिश्ते जुड़ जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर किसी की पत्नी हो तो गम खा लेना, अगर किसी की माँ हो तो अपने बेटों को अनुशासन में रख करके संस्कार दे देना, ताकि आपके बच्चे सब आगे सुखी रहें। बंद करो कि ठंडी नहीं लगती तुम्हारे? अरे हमारे ऊपर तुम्हें कुछ दया वया आई रही कि नहीं है? आई रही दया कि रात भर रगड़ की चटनी बनाओगे? कल आओगे कि नहीं आओगे सब लोग? कल के लिए एक सलाह कर लेते हैं। अवधेश एक सलाह, कल सब लोग राइट 5 बजे आ जाओ। थोड़ा वहाँ मिल भी लेना हमसे, थोड़ा प्रेम हो जाएगा, व्यक्तिगत मिल लेंगे। और 5:30 बजे हम वहाँ से यहाँ आ जाए, और 5:30 से 6 तक
कोई कुछ भेंट चढ़ाना चाहता वो हो जाएगा। 6 बजे स्टार्ट कर दें और 8:30 बजे बंद कर दें, क्योंकि रात ज़्यादा होने से ठंड लगेगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। किसको? हमको, तुमको नहीं। कल जल्दी शुरू करेंगे। इसमें छपा तो 7 बजे, गलत छप गया, 5 बजे छपना था, 5 बजे और 8 बजे बंद हो जाता, ठीक था। अब 7 बजे शुरू करो, 10 बजे रात को बंद करो तो बहुत तकलीफ आ जाती है। तुम्हारे गुरु का शरीर बहुत कोमल है, बिल्कुल गुलाब का फूल है। हाँ, हम इसको बहुत संभाल के रखते हैं। बिल्कुल बीमार होने का टाइम नहीं हमारे पास। इसलिए बहुत फिक्र रखता हूं इसकी, सोच सोच के खाना पीना सब। तो जब ससुर ने दामाद को कुदाल लेकर मारने के लिए दौड़ाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत बड़ी घटना हुई। बेटी उसी समय आती है नाश्ता लेकर खेत में। बेटी ने कहा, पिताजी मेरे पति को मारने के लिए दौड़ा रहे हो, ये मर जाएंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, तो क्या होगा? रुको तो रुक गया पिता। बेटी ने कहा, बात क्या है? बोले, बात ये है, ये राहगीर खड़ा, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर? मैंने कहा 4 कोस। और ये बीच में जिद करता, तर्क करता, बात लड़ाता, बोलता 3 कोस। अब 1 कोस कम कर रहा। फुट 2 फुट की बात होती तो छोड़ भी देता मैं, 1 कोस का मैटर है। तो लड़की मुस्कराई। लड़की समझदार थी। कई बेटियां बहुत समझदार होती, कई शिष्य बहुत समझदार होते, कई बच्चे भी समझदार बहुत होते। कितने बूढ़े बहुत समझदार हैं, कितनी माताएं इतनी समझदार हैं कि उनकी एक एक बात में शांति भी रहती है। और कितने पति लोग भी समझदार हैं, बड़ी गम खा के घर में शांति रखते हैं। समझदारी, समझदारी, वफादारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये 4 चीजें शांति का फाटक खोलती हैं। याद कर लेना, समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी। समझ गए? आपके पास ईमानदारी रहेगी, आपका संगठन कभी नहीं टूटेगा। जिम्मेदारी से काम करोगे, काम कभी नहीं बिगड़ेगा। वफादारी से रहोगे तो कभी भी तुम्हारे घर का प्रेम नहीं टूटेगा। वफादार बनो, बेवफा नहीं। वफादार पति बनो, पत्नी को धोखा नहीं देना है, पूरा उसके प्रति ध्यान रखना है। रोना ना पड़े, रोया मत करो। रोने से लक्ष्मी रूठ जाती है। हंसा करो, मुस्कुराया करो, खुश रहा करो। जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी का वास है। जहां प्रेम है वहीं सुख का प्रकाश है। और जहां प्रेम है वहीं पर शांति का निवास है। शांति का निवास है, इसलिए प्रेम। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। आज गुरु के प्रेम में ये हजारों लोग बैठे हैं। आपके प्रेम में ये बाबा राम भवन, खुशी राम, राम जग, इनके प्रेम में और आप सबके प्रेम में, ठंडी में हम भी यहाँ बैठे हैं। प्रेम ठंडी और गर्मी को सहने की भी शक्ति पैदा कर देता है। प्रेम भूखे रहने की भी शक्ति पैदा कर देता है। भगवान के प्रेम में, देवी देवताओं के प्रेम में तुम दिन भर भूखे रह लेते हो,
9 दिन व्रत रह लेते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, निर्जला व्रत रह लेते हो, ये प्रेम में ही तो रहते हो। और कैसे रहते हो? प्रेम की शक्ति को पहचानो। बेटी कहती है, पिताजी समझदारी से समझो तो थोड़ा, मैं अकेली बेटी आपकी हूं, आपने मुझ जैसी लाडली बेटी को इनको सौंप दिया, मुझे इनकी पत्नी बना दिया, 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया है, ये 50 एकड़ जमीन भी इनको दे दिया है, आपने सब सामान दे दिया है, तो 1 कोस का झंझट है ना, ये भी इन्हीं को दे दो, क्या फर्क है? ये सुन करके ससुर ने कुदार डाल दी और दामाद से कहा, आइए दामाद देवता, ये 1 कोस भी आपका है, अब चाहे 3 कोस हो चाहे 4 कोस हो, सब तेरा ही है, झंझट खत्म। बेटी की समझदारी ने ससुर दामाद के बीच जो दरार पड़ने वाली थी, दीवार खड़ी होने वाली थी, उसको खत्म कर दिया और दामाद का दिल गदगद हो गया। और बेटी ने कहा, जो 2 दिलों को जोड़ने का काम करे उसे समझदार कहते हैं, और जो 2 दिलों को तोड़ने का काम करे उसे ना समझ कहते हैं, ना समझ कहते हैं। जोड़ना सीखो। घर में शांति आ गई।